जी, जैसे हमारा दान करने में बड़ी इच्छा होती है, तो धन दान अच्छा है या फिर उसके कुछ खाने के लिए भोजन दान? आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता दान किसे कहते हैं? पात्र को देख करके उसके अनुसार दान करना। अब जैसे कोई भूखा है, हमें तुरंत भोजन की व्यवस्था करके उसका पेट भर देना। ठंडी लग रही किसी को देख रहे, बिना मांगे वस्त्र की व्यवस्था, कोई तड़प रहा है, औषधि की जरूरत, उसको औषधि दे दी। या जहां हमें पक्का पता है कि हमारे रुपए का यहाँ दुरुपयोग नहीं होगा, मतलब सामने बैठे उसने मांगा, इसके बाद जाके शराब की पिया, व्यभिचार किया, तो आप उसके भागीदार हैं। और हमारे पास अर्थ है, हमें लग रहा है हमें से देना चाहिए। जैसे कोई धाम वास कर रहा है, वृंदावन वास कर रहा है, साधु महात्मा से, चलो भाई हमारा नमक लग गया, तुम खाओ पियो। किसी ने आटा दे दिया, किसी ने दाल दे दिया, किसी ने आटा दाल के साथ जो सिलेंडर और बिजली। अब ये तो वो सेवा में लगे, देख के कि हमें जहाँ उचित है क्या है, वो अंदर भगवान बैठा हुआ आपको प्रेरित कर देंगे। हाँ ऐसा है। तो दान शब्द से थोड़ा हटो, सेवा शब्द में आओ। दान में फल मिलेगा और सेवा में भगवत कृपा मिलेगी। बहुत महंगी है भगवत कृपा, वो दान से नहीं मिलेगी, सेवा। अब जैसे 1 किलो सेव ला के आप हमें दे दिए, मैं अपनी कमाई से 1 किलो सेव आपको देता हूं, तो आपको 100 किलो सेव की व्यवस्था हमारा मालिक कर देगा। उसके अनुसार आप जो चाहो ले सकते हो। लेकिन आपने ये कि प्रभु आपकी कृपा से ही, आपकी प्रेरणा से, कमाए हुए धन से आपका है, वो आपकी सेवा में अर्पित है। ये हुआ निज अपनापन। इस अपनेपन का होगा कि भगवान आप पर कृपा दृष्टि करेंगे। मेरे शरणागत संतों के सेवा में, सेवा और दान में अंतर होता है। उस सेवा से सीधे भगवान की कृपा आती है। भगवान की कृपा है तो सब मंगलमय है। और दान के पुण्य का जो फल है, तो इतने रुपए में तुम तो समझ नहीं पाए कि सब भगवान का है। जब इसके 100 गुना बढ़ जाएगा तो तुम तो और बावरे हो जाओगे, तो फिर गिरने के चांस रहते हैं। इसलिए पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, लेकिन सेवा, सेवा वाला पति तो वास्तविक जो देने का तरीका है, तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपकी दी हुई वस्तु, उन्हीं की दी हुई वस्तु आपकी सेवा में लगा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं, आपका है। तो उसमें ईमानदारी से भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दी, तो भगवान आप पे कृपा करेंगे। और यही सत्य है, आपकी कोई वस्तु नहीं है। ये पृथ्वी, ये रुपया, ये पैसा, ये शरीर, ये आंख, ये मन, ये बुद्धि, सब भगवान का बनाया हो। तुम भी भगवान के अंश हो। तुम्हारा है क्या? भगवान की सिवा तुम्हारा है क्या? समझो। तो जब हम ये गर्व करते हैं कि आज मैंने 5,000 रुपया दिया, तो मेरे मालिक 50,000 आपको व्यवस्था कर देंगे। 5,000 में तो बुद्धि शुद्ध नहीं, 50,000 में बेविचार करोगे, शराब पियोगे और भ्रष्ट होगे, दुर्गति हो जाएगी। तो वास्तविक सेवा का भाव कि आपकी वस्तु आपको दे रहे हैं। अब जहां वो प्रेरित कर दे, कोई मांगे भी तो ऐसे रुपया नहीं देना चाहिए। खान पान की वस्तु तत्काल खा सके ऐसा। वो कह रहा कुछ नहीं चाहिए, 5 किलो आटा दे दे, तुमसे लिए दुकान में बेच शराब पिया। आपको भूख लगी, खड़े हुए पाइए, हम पेमेंट करेंगे, आप आइए। जैसे बहुत कुछ मन में आता है, जैसे मन में आते हैं, तो क्या क्या मतलब जो मन में आ रहे हैं, ये अपने माने या फिर भगवान जी प्रेरित करें हर चीज को? नाम जप करोगे तो ये बात समझ में आएगी। नाम जप नहीं करोगे तो फिर मन तो कभी अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है, कभी बुरे काम के लिए। अब तो जब बुरे काम के लिए प्रेरित करेगा तो आपको भगवान की इच्छा है, क्योंकि सामने वाला भी आया तो भगवान से प्रेरित होके, तो इसको सुख देने के लिए हम उतर पड़ते हैं, दुर्गति हो जाएगी। नाम जप करोगे ना, वो तुम्हें सही आदेश देगा, सही निर्णय बताएगा कि ये तुम्हारे मन की चाल है और ये भगवान की प्रेरणा है। भगवान की प्रेरणा शास्त्र सम्मत होगी, और मन की चाल शास्त्र के विरुद्ध भी हो सकती है। मन की चाल है ना, अगर कोई आके आपसे किसी भी तरह का काम आदि के द्वारा आकर्षण करे, तो आप समझोगे भगवान की इच्छा से तो विधान बना है, तो दुर्गति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा हमारा धर्म है। हम गृहस्थ हैं, हमारा ब्याह हो चुका है, एक पत्नी व्रत है, कभी नहीं गर्दन कट जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अब ये बात मन बर्दाश्त है, वो बार बार जलेगी, यार अवसर आया, चूक गए। अब किसी बेईमानी से रुपया आ गया, आपने गांव में देखा है, बहुत गरीब होते थे, बस 100 रुपया का जब आया तो 110 उसमें आ गए। तो पिताजी ने उसको गिना,
भाई तो 110 है। तो चाचा को कहा कि ये 10 रुपया लो, जाओ पहले उनको, तभी हम घर जाएंगे, पहले वापस करके आओ। उनसे कह देना 110 थे, 10 है तुम्हारे। इतने ईमानदार कि वो तो दे चुका है, तो ये ना हो कि चलो 10 पहले 100 रुपया 10 रुपया बहुत बात तो रखता था, अब तो लाख रुपया लेके जाओ तो चुटपुट चीजें झोला में आ जाएगी। पहले कहा जाता लखपति है भैया, ये लखपति करोड़, आप तो लाख करोड़ रुपए कैसे ऐसे ही है। इतना ईमान, इतना धर्म, मतलब उस 10 रुपए को रात्रि में ही वापस किया, और जब वो दे के आए तब उनको शांति मिली। और आज 10 रुपए बेईमानी से ले ले तो खुशी से कि यार मार दिया, देखा ना 10 रुपए मार के ले, मतलब। तो हमें अपना आचरण, अपना सुधार शास्त्र सम्मत करना नहीं। मन तो बहुत बेईमान है, ये कभी भी धोखा दे सकता है।